नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। हम लगातार पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को पढ़ते जा रहे हैं। इस बार टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने दुर्ग के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में जो प्रमुख स्मारक जैसे महल, बावड़ी या अन्य कोई जो मंदिर वगैरह हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं बिना देर किए हुए प्रश्नों की ओर चलता हूं। पहले से ही मैंने क्वेश्चन निकाल रखा है तो क्वेश्चनों को निकाल कर ही मैं क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को लाइक कर दीजिए। अपन चलते हैं प्रश्नों की ओर ताकि तृतीय श्रेणी अध्यापक बन सके। तो पहला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, विजय मंदिर महल कहां स्थित है? तो विजय मंदिर महल है अलवर में। उसके बाद एक थंबा महल, यह है जोधपुर में। उसके बाद झालीरानी का मालिया, यह है कुंभलगढ़ में। और एक थंबिया महल, यह है डूंगरपुर में। तो ये यूं हो गया, एक के नीचे सी, एक के नीचे सी ये रहा, फिर दो के नीचे ए ये रहा, तीन के नीचे डी और चार के नीचे बी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया सी। यानी कि विजय मंदिर महल जो है वो अलवर में है, एक थंबा महल जोधपुर में है, झालीरानी का मालिया कुंभलगढ़ में है और एक थंबिया महल जो है वो डूंगरपुर में है। निश्चित तौर से ये महलों से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सुमेलित करने वाले प्रश्न तो 100% पूछे जाते हैं। चारों महल बहुत ही जो है वो फेमस महल है। कहां स्थित है आपको मैंने बता दिया। तो चलते हैं जल्दी से दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान में जहांगीर महल कहां स्थित है? यदि मैं राजस्थान में जहांगीर महल की बात करूं तो राजस्थान में जहांगीर महल जो है वो पुष्कर में स्थित है। पुष्कर जो है वो अजमेर में स्थित है और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर कहां स्थित है? पुष्कर में है। पुष्कर में एक वराह मंदिर भी स्थित है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और वराह मंदिर भी स्थित है। वराह मंदिर जो है वो भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार का मंदिर है। लेकिन यहां प्रश्न क्या था कि जहांगीर महल कहां स्थित है? राजस्थान में जहांगीर महल जो है वो पुष्कर में है। आया हुआ प्रश्न है ये। आरएस में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में जहांगीर महल कहां स्थित है? तो राजस्थान में जहांगीर महल पुष्कर में स्थित है। चलते आगे तीसरे प्रश्न की ओर। मुगल, यूरोपीय, राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए वह मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहां स्थित है? प्रश्न यह पूछा है कि तीन शैलियों से बना महल, यानी तीन स्थापत्य कलाओं के मेल से, मुगल, यूरोपीय और राजपूत तीन स्थापत्य कलाओं के मेल से बना और मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहां स्थित है? यह जो मुबारक महल है यह स्थित है जयपुर में। साथियों, यदि प्रश्न यह पूछता कि ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहां है तो अपना उत्तर होता टोंक में। टोंक में एक और मुबारक महल है जो ऊंटों की बलि देने के लिए जो है वो फेमस रहा है। हालांकि अब तो ऊंटों की बलि दी नहीं जा सकती क्योंकि ऊंट हमारा राज्य पशु बना दिया गया है। तो ऊंट हमारा राज्य पशु है तो राज्य पशु की तो बलि देने का कोई मतलब ही नहीं है। पुराने जमाने में ऊंटों की बलि दी जाती थी टोंक में। तो टोंक जो है वो ऊंटों की बलि के लिए जो है वो फेमस रहा है। जबकि जयपुर में जो मुबारक महल है यह महल किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? यह महल अपनी मेहमान नवाजी के लिए और साथ ही तीन स्थापत्य कलाओं के मेल से बना जो महल है वो है मुबारक महल। और मुबारक महल कहां स्थित है? यह मुबारक महल जयपुर में स्थित है। तो ऊंटों वाला टोंक में है और यह मेहमान नवाजी वाला जयपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूठी रानी का महल कहां स्थित है? देखो, रूठी रानी, आप रूठी रानी का मतलब समझ लेते हैं उमादे, और यह सही भी है। रूठी रानी उमादे ही है। रूठी रानी उमादे किसकी पत्नी? उमादे। पत्नी किसकी? राव मालदेव की। यह राव मालदेव से हमेशा रूठी रही और जीवन भर इन्होंने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में व्यतीत किया। लेकिन ये जो महल की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ये महल अजमेर में है,
ये महल भी कहां है? अजमेर में है। लेकिन यह महल जो है वो रूठी रानी उमादे से संबंधित नहीं है। यह जो महल है रूठी रानी ये नूरजहां से संबंधित है। किससे संबंधित है? नूरजहां से। नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, एक बार ये जहांगीर से रूठ गई थी, नाराज होगी और नाराज होके अठार बैठ गई। तो जहांगीर उससे मिलने के लिए कहते हैं इस महल में 27 बार आया था अजमेर, और उसने जो है वो ये महल बनवाया था रूठी रानी का महल। ये रूठी रानी का महल नूरजहां के लिए बनवाया था। किसने? जहांगीर ने। तो लुगाया रूसती रवे। यहां रूठी रानी उमादे तो ऐसी रूठी, मालदेव से कभी मानी नहीं। हालांकि मानगी, नाराज रही लेकिन मानगी। जहांगीर यानी मुगल बादशाह जो उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, इसे जो है वो अजमेर आना पड़ा पत्नी को मनाने के लिए। इसे ही माननीय, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो शादी नहीं की ताकि ये रूठने मनाने वाला सिस्टम ही ना रहे। तो रूठी रानी जो है वो महल कहां स्थित है? अजमेर में है। चलते हैं आगे। 5वां प्रश्न, निम्न में से किस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया तथा जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा महल है जिसमें लखनऊ के भूल भुलैया जैसी और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? ये जो बात कर रहा है ये खेतड़ी के महल की बात कर रहा है। ये खेतड़ी का जो महल है उसकी बात कर रहा है। और ये खेतड़ी का महल स्थित कहां है? खेतड़ी का महल साथियों झुंझुनू में स्थित है। यानी खेतड़ी झुंझुनू की एक तहसील है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि तांबा उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये झुंझुनू खेतड़ी। लेकिन महल, खेतड़ी का महल कहां है? झुंझुनू में। यह हवा महल के जैसा है और झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा यदि बात करें सिसोदिया रानी का महल, यह सिसोदिया रानी का महल कहां स्थित है? यह जयपुर में है। यह जयपुर में है। होता क्या है कि महाराजा सवाई जय सिंह का विवाह जो है वो मेवाड़ में हुआ था। तो उनकी पत्नी के लिए जो है वो सिसोदिया रानी का महल बनाया गया था, क्योंकि मेवाड़ के शासक सिसोदिया थे और उनकी पत्नी के लिए जयपुर में महल बनाया गया। तो सिसोदिया रानी का महल मेवाड़ में नहीं है, सिसोदिया रानी का महल जो है वो कहां है? जयपुर में है। इसके अलावा जगनिवास महल, ये पिछोला झील के 2 टापुओं पर बने महल है, उनमें से एक जगनिवास और एक जगमंदिर जो महल है। इसके अलावा अबलामिणी का महल, ये कोटा में है और इसे कोटा का ताजमहल भी कहा जाता है। वैसे राजस्थान का ताजमहल जो है वो जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो जोधपुर में है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा ये जो है वो जोधपुर में है। और महाराजा जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह द्वारा यह महल का निर्माण करवाया गया था। तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है और जसवंत थड़े को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा है। कोटा का ताजमहल अबलामिणी का महल है। जिस महल की बात कर रहा हूं वो खेतड़ी का महल है। कहां स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। चलो आगे चलते हैं। किस महल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? भित्ति चित्र का मतलब हो गया भीत पर या दीवार पर बनाए हुए चित्र। भीत पर जगह चित्र मंडावान भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्रों के लिए एक तो शेखावटी प्रसिद्ध है। शेखावटी को तो भित्ति चित्रों की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी कोई है भित्ति चित्रों की तो वो शेखावटी है। लेकिन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो सबसे ज्यादा जिला है वो कौन सा जिला जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जिला है वो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो गया? भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई जिला हो गया तो वो हो गया बूंदी। तो उसका तो अर्थ हो गया बूंदी। बूंदी अपने लिए इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात यह आती है कि भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा इनमें प्रसिद्ध कौन सा स्थान हो गया? तो निश्चित तौर से चित्र बूंदी का ही रिलेटेड होगा। तो चित्रशाला जो है वो भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए बूंदी का चित्रशाला काफी प्रसिद्ध है। उसे जो है वो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आला गिल्ला पद्धति, आला गिल्ला पद्धति, ये आला गिल्ला
पद्धति क्या है? ये आला गीला पद्धति है, भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने वाली पद्धति है। इसके माध्यम से भित्ति चित्रों को जो है वो दोबारा गीला करके या जो है उसको जो है वो पानी डाल के दोबारा बनाने का काम किया जाता है। ये आइरस पद्धति है और इसे आला गीला पद्धति कहा जाता है। चलते हैं फटाफट आगे। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? यानी कुछ हवेलियां इनमें से जैसलमेर में एक नहीं है, 4 में से 3 तो जैसलमेर में है। तो देखो, पटुओं की हवेली ये तो बहुत फेमस है, तो जैसलमेर में है ही। जालिम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में है। नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है। बछावतों की प्रसिद्ध हवेली बीकानेर में है। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो गया? बछावतों की हवेली। और बछावतों की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर भी अपनी हवेलियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिनमें बछावतों की हवेली भी एक सबसे प्रसिद्ध है। बाकी 3 पटुओं की हवेली, जालिम सिंह जी की हवेली और नथमल जी की हवेली, ये तीनों हैं वो जैसलमेर में है। जैसलमेर को तो जो है वो हवेलियों का नगर कहा जाता है। बहुत सारी हवेलियां इसमें बनी हुई है। आगे चलते हैं। मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है? हाल ही में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, सीईटी का जो एग्जाम हुआ था जिसको जो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें यह प्रश्न आया था कि मेहणसर क्यों प्रसिद्ध है। पहली बात तो मेहणसर है कहां? मेहणसर जो है वो झुंझुनू में है। झुंझुनू में है। और अब प्रश्न यह उठता है कि प्रसिद्ध किसके लिए है? ये सोने चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। ये सती माता का मंदिर तो खुद झुंझुनू में ही है, तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है। 360 खिड़कियों की हवेली ये अलग हो गया, वहां ही नहीं। मुगल कालीन चित्रों की अधिकता ये नवलगढ़ उनमें ज्यादा है, भित्ति चित्र वहां ज्यादा है। तो मेहणसर सोने चांदी की चित्रकारी के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। ये सेमी ऑप्शन थे, मैंने वहीं से ये उठाया था। तो हाल ही में जो सीईटी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, निश्चित तौर से दोबारा आ सकता है साथियों। तो ध्यान रखना, मेहणसर अपने सोने चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे 9वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां स्थित है। यदि मैं ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात करूं तो ये जो मोदी जी की हवेली है ये कहां स्थित है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हवेली जो है वो झुंझुनू में स्थित है। ये हवेली जो ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात कर रहे हैं ये झुंझुनू में स्थित है। तो जयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर में नहीं है, ये झुंझुनू में है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हवा महल के लिए यह कथन किसने कहा था? देखिए, हवा महल के बारे में कहा था अलाउद्दीन का जिन भी ऐसे सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। यानी अलाउद्दीन का जिन, यानी उसका कोई जो है वो मान लीजिए कोई अगर उसके पास कोई जिन या जिन्नात होता तो वो भी ऐसा महल नहीं बना सकता। ये किसने कहा था? ये एडविन ओलोलैड ने कहा था। एडविन ओलोलैड नामक एक अंग्रेज विद्वान है, उसने ये कहा था कि हवा महल जैसा कोई महल अलाउद्दीन का जिन यानी कोई नहीं, अलाउद्दीन भी नहीं बनवा सकता था। बहुत ही शानदार महल का निर्माण जो है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। कब? 1799। कई जगह 98 भी दिया हुआ है, कई जगह 1799 दिया हुआ है। 5 मंजिला इमारत है, प्रत्येक मंजिल का अलग अलग नाम है। सरद मंदिर, यूं अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे पिछली क्लास में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो झालावाड़ में जो साका हुआ था उसमें जो शिवदास गार्डन ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो उससे रिलेटेड जो पुस्तक है वो है अचलदास खिंचीरी वचनी का। तो मैंने ये उत्तर बता दिया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। दूध बावड़ी कहां स्थित है? दूध बावड़ी जो है वो एक बावड़ी है, स्टेप ऑफ वेल्स यानी सीढ़ियों वाला कुआ जिसे बावड़ी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टेप ऑफ वेल्स कहा जाता है। ये जो बावड़ी है इसमें जो पानी है वो सफेद दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस बावड़ी को दूध बावड़ी कहा जाता है। और ये जो दूध बावड़ी स्थित है वो है आबू में। तो आबू में स्थित है। इस दूध बावड़ी को जो है वो आबू में है। और इस दूध बावड़ी को दूध बावड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पानी भरा रहता है वो दूध के समान सफेद दिखाई देता है। चलते हैं आगे। बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा तथा सेठियों की हवेली कहां स्थित है?
अभी अपन ने पढ़ा था साथियों कि बछावतों की हवेली तो बीकानेर में है, तो बाकी आप ही बीकानेर में होगी। ये निश्चित तौर से बीकानेर में स्थित है। ईसर मोदी की हवेली झुंझुनू में अपन ने पढ़ा था। चूरू में कौन सी है? मालजी का कमरा, मालजी का कमरा, ये जो है वो चूरू में स्थित है। मालजी का कमरा भी अपने जो है वो एंटिक पन के लिए राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है वो कई हवेलियां भी राजस्थान में, काफी चूरू जिले में काफी पुरानी हवेलियां हैं। लेकिन ये जो हवेलियों के नाम लिखे हैं, बछावतों की, रामपुरिया की, गुलेच्छा की और सेठियों की हवेली, ये सारी की सारी कहां स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। चलते हैं आगे 13वें प्रश्न की ओर। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभा की छतरी स्थित है बूंदी में। 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, यह है मुसी रानी की छतरी। इसका नाम है मुसी रानी की छतरी। चाहे मुसी रानी की छतरी कह दो, चाहे 80 खंभा की छतरी कह दो, कहां स्थित है? अलवर में स्थित है। रणथंभौर में एक छतरी है जो 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी, ये कहां स्थित है? 32 खंभा की छतरी रणथंभौर में, 80 खंभा की अलवर में, 84 खंभा की बूंदी में स्थित है। ठीक है। 8 खंभों की छतरी बारडोली में है जो राणा प्रताप की छतरी है। अलग अलग ऐसे खंभों की बहुत सारी छतरियां राजस्थान में स्थित है। किस बावड़ी के प्रवेश द्वार के आगे अंधेरी और उजाली दो लघु प्रवेश द्वार बने हुए हैं? बहुत ही शानदार ये जो है वो बावड़ी है। इस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी अबानेरी में है। अबानेरी कहां है? अबानेरी है दौसा में। दौसा अबानेरी की जो चांद बावड़ी है ये काफी प्रसिद्ध है। यहां हर्षद माता का मंदिर भी काफी फेमस है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है और पन्नालाल मीणा की बावड़ी जो है वो जयपुर में स्थित है। इसके अलावा सिटी ऑफ स्टेप बेल्स भी जो है वो बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, क्योंकि बूंदी में बहुत सारी बावड़ियां बनी हुई है। इसके अलावा अंधेरी और उजाली दो प्रवेश द्वार कौन सी बावड़ी के हैं? चांद बावड़ी के हैं। राजस्थान में जो है वो बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण करवाया गया है, जिसमें ये दो काफी प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। राजस्थान का एकमात्र कास्ट है ये। कास्ट यानी लकड़ी का। कास्ट का मतलब यहां हो गया लकड़ी महल कहां पर बनाया गया था? राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का महल कहां बनाया था? देखो, राजस्थान का एकमात्र जो लकड़ी का महल है वो झालावाड़ में है। यह पूर्णतः लकड़ी से बनाया गया महल है। बहुत बड़ा महल है, एरिया बहुत है, लेकिन पूर्णतः ये लकड़ी से बनाया गया महल है। इसलिए इसे कास्ट महल या काठ का महल के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। क्लियर है साथियों? काठ का महल जो है वो झालावाड़ में है। चलते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस में रखा हुआ है। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सिटी पैलेस के हैं। लेकिन ऑप्शन ये पूछना है कि कौन से सिटी पैलेस में, तो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ये महाराजा कच्छाओं यानी ये जो कच्छावा शासक है उनसे संबंधित है। और ये बर्तन जो है बहुत बड़ा है, चांदी का पात्र है। और ये चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सॉरी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स होता पूरा नाम। स्टेप वेल्स यानी सीढ़ों वाला कुएं का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बूंदी को। और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब हो गया बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर यानी जहां बावड़ी बहुत ज्यादा है वो शहर कौन सा है? वो शहर बूंदी है। और बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी जो क्या बोलते हैं उनको, सीढ़ियों वाले कुएं नीचे तक जाते थे वो, और वहां बाद में जमीन से पानी आता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है बूंदी को। इसके अलावा घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरा पाटन को साथियों घंटियों का शहर
कहा जाता है। तो घंटियों का शहर तो झालरापाटन है, पर बावड़ियों का शहर या छोटी काशी, ये भी मैं लिख देता हूं, इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी भी किसका नाम है? बूंदी को ही छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर का तो आपको क्या बताए, गुलाबी नगरी आपको पता ही है, इसमें तो कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 18वां प्रश्न, राजस्थान में मेवानगर क्यों प्रसिद्ध है? ये मेवानगर जो है वो पहले तो बता देता हूं कहां है। ये मेवानगर बाड़मेर में है और ये प्रसिद्ध है, ये एक तीर्थ स्थल है। जैन जो साधु है पार्श्वनाथ जी, उनसे जुड़ा हुआ ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये जो है वो जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ना सूखे मेवों के लिए, ना पेट्रोल उत्पादन के लिए, ना हवेलियों के लिए। ये साथियों प्रसिद्ध है जैन तीर्थ स्थल के लिए। तो निश्चित तौर से इसको ध्यान रखिए। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। पुष्कर में प्रसिद्ध वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वराह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने नहीं करवाया, उनके दादा अर्णोराज ने करवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज, ये अर्णोराज लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये अर्णोराज होता है, अर्णोराज चौहान ने करवाया था। अर्णोराज चौहान ने इस जो है वो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था और ये पृथ्वीराज चौहान के पितामह यानी दादा थे। और इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ के मैंने बारे में आपको बताया था कि इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे कालांतर में तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। गेटोर की छतरियों का संबंध किस राज्य के राजवंश से है? देखिए, गेटोर की छतरियां जो है वो जयपुर राज्य के जो है वो जयपुर राज्य के राजाओं की जो है वो छतरियां है। यानी जब वो मर जाते थे तो उनको वहीं जो है उनकी छतरियां बनाई जाती थी। केवल ईश्वरी सिंह की छतरी वहां स्थित नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी वहां नहीं है। अन्य राजाओं में जो जय सिंह के बाद जितने भी शासक बने उनके बाद के सारे शासकों की छतरी वहां है, सिवाय ईश्वरी सिंह को छोड़ दिया जाए। बीकानेर के शासकों की छतरियां सागर में है और इन्हें देवकुंड की छतरियां कहा जाता है। देवकुंड की छतरियां कहाँ है? सागर में। बीकानेर से निकलते ही थोड़ी सी दूर जाते ही सागर में उनकी देवकुंड की छतरियां हैं। इसके अलावा मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों की अलग अलग छतरियां हैं, जिसमें राणा प्रताप की बारडोली में मैंने आपको बताया था, राणा सांगा की मांडलगढ़ में है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजाओं की छतरी बनी हुई है। सरदार सिंह की जसवंत थड़ा मैंने आपको बताया था जोधपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर स्थित है, सास बहू का मंदिर है उदयपुर के नागदा में। उदयपुर और यह कहां? नागदा में। साथियों, ये मंदिर अपने नाम के कारण ही प्रसिद्ध है। एक्चुअल में सास बहू का मंदिर हो ही कौन सका है ही कौन, क्योंकि सास बहू की बने ही कौन, ही कौन बना है, तो वो मंदिर होने को तुक्की है। सास बहू का कोई मंदिर नहीं है, कोई सास बहू की मूर्ति को नहीं हट। ये सास बहू का मंदिर इसलिए है कि एक्चुअल में संस्कृत भाषा का शब्द है सहस्र बाहु का मंदिर, और सहस्र बाहु का मतलब होता है भगवान विष्णु। लेकिन इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, तो सहस्र बाहु का धीरे धीरे, ये मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में घूमते घूमते सहस्र बाहु सास बहू हो गया। तो सहस्र बाहु चेंज हो गया सास बहू में, क्योंकि सहस्र बाहु तो अपन बोलने को नहीं आया, क्योंकि दोनों जो आपने पढ़तो मारवाड़ी आदमी सीधो ही बोलना पातो, तो सीधो ठेठ ही सहस्र बाहु को सास बहू हो गयो। और सास बहू है वो मिंदर जो है वो नागदा में, और वो नाम के कारण ही फेमस है, जबकि मंदिर में कोई मूर्ति मारती तो है ही को नहीं, है तो भगवान विष्णु को, लेकिन नाम सास बहू हो गयो तो बिया ही वो फेमस हो गयो। निम्न में से किस समूह की खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था? जय सिंह ने कहां कहां जो है वो निर्माण करवाया था सौर वेधशालाओं का? यदि मैं बात करूं तो सौर वेधशालाओं में दिल्ली में बनवाई थी, जयपुर में बनवाई थी, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में। यही पहला ही ऑप्शन सही है। 5 सौर वेधशालाएं बनवाई थी, 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। किसने? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह जयपुर महाराजा ने 5 बनवाई थी। कहां कहां?
एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक उज्जैन, मथुरा और बनारस में। तो 5 इन सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आगरा में नहीं करवाई, मथुरा में करवाई थी। याद रखना साथियों, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और बनारस यानी वाराणसी में जो है वो इन सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं 23वें प्रश्न की। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहां स्थित है? सूफी संत जिन्हें मीठे शाह या हमीदुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है, हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग कहां है? झालावाड़ में है। और यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है जो काली सिंध नदी के किनारे बस बना हुआ है। बिना नींव का किला है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कल भी मैंने आपको जो पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था। जूनागढ़ बीकानेर में, तारागढ़ 2 है अपने, एक बूंदी में है और एक अजमेर में है। बूंदी और अजमेर 2 जगह है तारागढ़, तो ये भी आपको मैंने बताया था। बात करते हैं अगले प्रश्न 24वें प्रश्न की। राजस्थान में विभीषण का मंदिर कहां है? विभीषण कौन? रावण का भाई, रावण का भाई विभीषण। और उसका मंदिर राजस्थान में एक ही है, कोटा में है। कोटा में ऑप्शन है क्या? कोटा नहीं है तो कैथून में है। कैथून, कोटा, मसूरिया साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कैथून में विभीषण का मंदिर है साथियों। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। मांडलगढ़ में किसकी समाधि है? बता चुका हूं आपको पहले ही कि मांडलगढ़ जो है वो राणा सांगा की समाधि है। ये रहे महाराणा सांगा। जब खानवा का युद्ध हुआ था तो वहां घायल हो गए थे। घायल होने के बाद में इन्हें जो है वो ले जाया गया बसुआ, दोसा, वहां से कालपी नामक स्थान पर इनकी मौत हो गई। और बाद में मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी जो है वो एक छतरी बनाई गई थी। इनकी जनवरी 1528 में मृत्यु हुई थी। राणा सांगा और राणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को उनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। आज राणा प्रताप की पुण्यतिथि है, तो उन वीर शिरोमणि को जो है वो अथक अथक प्रणाम जो है वो महाराणा सांगा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो कभी भी जो है वो संघर्ष नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी हो। तो ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को उन्हें पुण्यतिथि पर बहुत बहुत प्रणाम है। इसके अलावा राणा सांगा का जो है वो इन्होंने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है वो बाबर से युद्ध किया और इनकी छतरी मांडलगढ़ में है। राणा राज सिंह, राणा कुंभा, ये भी महान राणा की शामिल रहे हैं। तो आज की क्लास में अपने इतने ही 25 प्रश्न है साथियों। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और निश्चित तौर पर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। पीछे की क्लासें मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, टेलीग्राम चैनल पर अपनी PDF अपलोड हो चुकी है। आज की और पीछे की और 2-4 बच्चेड़ी है, जल्दी कर दिया। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।